कल हम लोग जो पढ़े थे वो था रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में बताए थे कि रिलेशन जो है वो तीन प्रकार का होता है। मुख्य रूप से जो यहाँ हमें पढ़ना है संबंध कहते हैं। एक है, एक पहला वाला क्या पढ़ाए थे आपको? हाँ, एक था आपका स्वातुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और दूसरा था सममिति, सममिति संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। और जो तीसरा पढ़ाए थे वो था संक्रामक, संक्रामक संबंध से बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीन संबंध पढ़ाए थे, स्वातुल्य, सममिति और संक्रामक। स्वातुल्य वाले पे को बताया गया था कि इसमें मान लो दो राशियां हैं ए और बी, ये किसी समुच्चय के अवयव है। और ऐसे में अगर ए का बी से जो संबंध है वैसा ही संबंध ए का ए से हो तो ये संबंध क्या कहलाएगा? स्वातुल्य। और दूसरा, अगर ए का जो रिलेशन बी से है वैसा ही बी का रिलेशन ए से हो तो इसे कहते हैं सममिति। और अगर हम मान लें कि किसी समुच्चय के तीन अवयव ए बी सी है और उनमें क्रमशः ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, तो ठीक अगर ऐसा ही संबंध ए और सी में भी आ जाए तो इस संबंध को कहेंगे हम संक्रामक संबंध। वहाँ जब संक्रामक संबंध कहेंगे। ये बता दिए थे। इसके लिए उदाहरण मैंने बताया था, जैसे इक्वल का है कि ए बराबर बी कहो चाहे ए बराबर ए कहो। यहाँ अगर हम ले ए बराबर बी तो हम कह सकते हैं बी बराबर ए। और यहाँ पे अगर हम ए बराबर बी बराबर सी ले तो ये भी कह सकते हैं कि ए बराबर सी होता है। इसे कहते हैं संक्रामक और ये सममिति और ये है स्वातुल्य। इसमें एक और बात बताया गया था कि जिसमें ये तीनों गुण हो, वो स्वातुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, ऐसे तीनों गुणों वाले रिलेशन को क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये इक्वल वाला रिलेशन है, ये कैसा है? तुल्यता संबंध है। ठीक है। सॉरी। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रिलेशन, तो जिसमें इक्वल का एक संबंध है। इक्वल संबंध को क्या कहेंगे हम? तुल्यता संबंध। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों गुण विद्यमान है। ये स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। इसके बाद कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, वो प्रश्न पहला वाला था एनसीईआरटी का, कि कोई सेट है आपके पास ए और उसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 डॉट डॉट 13 एंड 14। ये सेट था। और इस सेट में जो रिलेशन दिया हुआ था आर, वो था एक्स कामा वाई सच दैट 3x - y = 0। इसमें से हमने डोमेन और रेंज इसका कंप्लीट ज्ञात किया था। डोमेन एंड रेंज, इसमें डोमेन तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एंड वी हैव टू 1 2 3 4 यस एंड 5।
और जो y था उसकी वैल्यू आप इसका 3 का मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो 3 × 1 = 3, फिर 3 × 2 = 6, फिर 3 × 3 = 9, यानी 3 × 3 = 9, फिर 4 रखोगे आप x की वैल्यू तो 3 × 4 = 12 आएगा, 5 रखेंगे तो 15 आएगा। लेकिन आपको हमने बताया था कि ये 15 एलिमेंट ही नहीं है इस सेट का, क्योंकि जो रिलेशन है वो इसी समुच्चय में ए में दिया हुआ है और ये सिर्फ 14 तक के लिए वैलिड है, इसके आगे वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इतने ही अवयव इसमें होने चाहिए, तो ये वाला एलिमेंट हम ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 9 से, 4 का रिलेशन 12 से और 5वें का रिलेशन हम नहीं बना सकते। अब इसको टेस्ट करना था कि ये स्वातुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इसको हम अगर चेक करें तो इसमें हम पाएंगे कि ये ना तो स्वातुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। अब उसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न था, प्रश्न है प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय n में, तो जो सेट है आपका इसमें सेट दे रखा है वो है नेचुरल नंबर्स, सेट में है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में आप जानते हो ऑल काउंटिंग नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1, एक से शुरू करके सब डॉट डॉट आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हो, सारे नंबर इसी के अंदर आते हैं। और इस नेचुरल नंबर में जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन आर है, संबंध आर है, x, y इज सच दैट y = x+5 एंड x इज लेस देन 4। तो एक रिलेशन है जो दिया हुआ है इसमें नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध आ इस तरीके से कि x, y में y बराबर है x+5। यहाँ x जो है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, और y क्या है, परतंत्र। क्योंकि जैसे जैसे x का मान हम बदलेंगे y का मान क्या होगा, बदलता जाएगा। तो जो स्वतंत्र होता है उसे डोमेन कहते हैं, और जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम रेंज कहते हैं। तो इस तरीके से डोमेन और रेंज हम यहाँ ज्ञात करेंगे। अब अगर हम बात करें कि x की वैल्यू क्या क्या आप ले सकते हो, तो देखो हमें तो पता है कि जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के ही बीच में है, सारे नेचुरल नंबर ले सकते हैं। लेकिन आगे लिमिट लगा रखा कि x का मान 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस देन 4। तो जब 4 से छोटा करोगे मान तो आप क्या ले सकते हो, 0 ले नहीं सकते, क्योंकि वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, होल नंबर में आता, पूर्ण संख्या में। तो स्टार्ट करेंगे 1, 2 और 3। 4 नहीं ले सकते क्योंकि आगे लिमिट दे रखा है कि x मस्ट बी लेस देन 4, x का मान 4 से कम होना चाहिए। तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y = x+5, दैट इज 1 + 5 = 6। एंड नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सो 2 + 5 = 7। एंड नेक्स्ट इज 3, सो वी हैव 3 + 5 = 8। तो जैसे x की वैल्यू 1 है तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है y, जब x की वैल्यू 2 है तो हमें 7 प्राप्त हो रहा है, जब 3 है तो हमको 8 प्राप्त हो रहा है। अब ये रिलेशन जो है ये स्वातुल्य है, सममित है या संक्रामक है, ये हमको चेक करना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। स्वातुल्य की शर्त क्या है, स्वातुल्य की शर्त है कि a का b से जो संबंध हो वैसा ही संबंध a का a से होना चाहिए। तो x का y से जो संबंध है, क्या y का x से भी वही संबंध है? तो ये x भी नेचुरल है और y भी क्या है, नेचुरल है, और सब एक ही समुच्चय के अवयव हैं, इसलिए इनके बीच ये रिलेशन क्या है, वैलिड है। नेक्स्ट दूसरा आपका क्या है, सम्मिति संबंध है। तो सम्मिति कहती है कि a का b से जो संबंध है वैसा ही अगर एक b का भी a से रिलेशन हो जाए तो यह जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, सम्मिति। अब अगर हम इसको टेस्ट करेंगे कि 1 का 6 से जो संबंध है वही 6 का 1 से हो, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि x के लिए x के मान 1 के लिए y का मान क्या आ रहा है, 6। और जब y का मान हम 6 रखेंगे तो x का मान 1 नहीं आएगा। यहाँ y का मान आप 6 रखोगे, सॉरी आ जाएगा, आ जाएगा, यस।
देखो यहाँ y का मान अगर हम 6 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो 1 का जो 6 से संबंध है वही 6 का 1 से भी है, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट संक्रामक है ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 का 2 3 4 के जो रिलेशन है वो नेक्स्ट आगे हमको हाँ मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये मिलेगा नहीं आगे। तो जो संक्रामक संबंध है उसमें कहता है कि ए का बी से जो संबंध है सेम अगर ऐसा संबंध बी का सी से हो तो यहाँ ए भी इनडायरेक्टली ए का सी से वही संबंध दर्शाना चाहिए जो ए बी सी तीनों में है। यानी ए का बी में जो संबंध है, बी का सी में जो संबंध है, वही संबंध अगर ए सी के साथ दर्शाता हो तो ये जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या और है। समुच्चय ए में 1 2 3 5 6 दिया हुआ है, रिलेशन ऐसा है कि y भाज्य है x से, यानी जो y है वो x से क्या है, भाज्य है। नोट कर लो इसे पहले, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रश्न जितने भी हैं ये एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में जितने प्रश्न हैं सब में हमको यही टेस्ट करना है कि कौन सा स्वातुल्य है, कौन सममित है और कौन सा संक्रामक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि एक समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें जो संबंध दिया है, रिलेशन जो संबंध R है वो दे रखा है x कामा वाई इज सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, ये क्वेश्चन है। तो एक समुच्चय ए के लिए जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 हैं उसमें दिया है कि एक संबंध आर में एक्स और वाई ऐसे दो अवयव है जिनके बीच ऐसा संबंध है कि वाई जो है वो एक्स से क्या है, भाज्य है। अब हमको ये चेक करना है कि जो ये रिलेशन है ये स्वातुल्य है, सममिति है या संक्रामक है या तीनों है, हमको ये टेस्ट करना है। तो फर्स्ट टेस्ट अगर हम बात करें पहला, वो है कौन सा, स्वातुल्य का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम इसकी बात करें तो स्वातुल्य संबंध क्या कहता है कि ए का बी से जो संबंध है वही ए का ए से भी होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रश्न है कि y भाज्य है x से, तो अगर y भाज्य है x से तो y y से भी भाज्य होना चाहिए। तो हम इसमें से कोई भी एक अवयव अगर ले, जैसे मान लो हमने ले लिया 2 और 4, 2 और 4 ये दो लेते हैं हम, तो मान लो 4 जो है वो भाज्य है किससे, 2 से, क्योंकि 2 से भाग करोगे 2 दूनी 4, तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें, अगर 4 भाज्य है 2 से तो क्या 4 4 से भी भाज्य होगा, तो इसका उत्तर है हाँ। कोई भी संख्या स्वयं से क्या होती है, विभाज्य होती है, भाज्य होती है, उसको भाग किया जा सकता है। तो अगर 4 भाज्य है 2 से तो 4 4 से भी क्या है, भाज्य है। तो एक और उदाहरण लेते हैं, अगर हम ले 3 और 6 का, तो जो 6 है वो भाज्य है किससे, 3 से, और जो 6 है वो 6 से भी तो भाज्य होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें
तो जो समुच्चय के अवयव हैं उन समुच्चयों के अवयवों में हमको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है कि ए का बी से जो संबंध है वही ए का ए से संबंध है। इसलिए ये जो संबंध है ये क्या है, स्वातुल्य संबंध है। तो ये हो गया एस, यानी एक टेस्ट में ये पास हो गया। दूसरा टेस्ट करते हैं। सेकंड हमको देखना है इसका सममित, सिमेट्रिक। तो ये टेस्ट करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो अगर हम सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं तो इसके बारे में क्या बताया गया, सिमेट्रिक होने के लिए क्या शर्त है कि ए का जो संबंध बी से हो वैसा ही संबंध बी का ए से हो। तो ऐसा कोई भी संबंध जिसमें यह गुण पाया जाता हो वो क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा। अब हम इस समुच्चय में से कुछ अवयव लेते हैं और चेक करते हैं। तो अगर हम इसमें से किसी दो को ले ले, जैसे एक और दो को, तो फिर तो ये लिखा y भाज्य है x से, यानी जो लोगे मान वो भाज्य होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ दो लेते हैं तो दो भाज्य है किससे, एक से। इन दोनों को लेते हैं तो जो दो है वो भाज्य है एक से, यानी एक से अगर हम भाग करेंगे तो दो क्या होगा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर हम जस्ट अपोजिट करें कि एक भाज्य है दो से, तो क्या एक जो है वो दो से डिवाइड हो जाएगा, इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों अवयवों के लिए ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम दो और तीन को लें तो दो तीन में तो कोई ऐसा है नहीं जो एक दूसरे को विभाजित करता हो। अगर हम चार को लें और दो को ले, या छः को ले दो को ले, या तीन को छः को ले, एक पाँच को ले, तीन के बीच में देख सकते हैं। तो हम चलते हैं छः और दो को लेकर के। तो जो छः है वो दो से क्या है, भाज्य है, क्योंकि दो से भाग करेंगे दो तिया छः। परंतु क्या दो छः से भाज्य है, अगर हम छः से दो में भाग करेंगे तो यह पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि सममिति वाले इस कंडीशन को ये समुच्चय के अवयव सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए एक सममिति नहीं है। और सममिति नहीं है तो निश्चित है आगे चल के संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी संक्रामक भी नहीं होती है। तो थर्ड अगर देखें हम संक्रामक की, तो संक्रामक में हम लेते हैं दो से चार भाज्य है और चार से छः भाज्य नहीं है, लेकिन दो से छः क्या है, भाज्य है। फिर अगर हम ले ऐसे एक को तीन से, तो तीन एक से भाज्य है, तीन क्या है, एक से भाज्य है। और छः तीन से भाज्य है, लेकिन एक छः से भाज्य नहीं है, इसलिए ये है जो संबंध है वो संक्रामक भी नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए हम किसी तीन अवयव को ले जो ऐसे डिवाइड करते हो एक दूसरे को, तो इसमें से कोई तीन अवयव जैसे हमने ले लिया दो चार और छः, इन तीन अवयवों को लेते हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि जो चार है वो दो से भाज्य है, एंड जो छः है वो भी दो से क्या है, भाज्य है। चार दो से भाज्य है, छः दो से भाज्य है। तो क्या ये चार दो से भाज्य होगा, तो अगर चार को देखें तो चार दो से क्या है, भाज्य है। चार दो से भाज्य है, छः भी दो से भाज्य है, और ये चार भी क्या है, दो से भाज्य है। तो देखो जो रिपीटेशन यहाँ पे था चार दो फिर वही आ जा रहा है, इसलिए इस अवयव को पुनः नहीं ले सकते। तो हमें जो अवयव लेना होगा वो कौन लेना होगा, चार और छः। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या चार छः से भाज्य है, इसका उत्तर है नहीं। तो ये संक्रामक नहीं होगा, सिमिलर नहीं होने चाहिए, जब भी बनाओ रिलेशन में सिमिलरिटी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से देखें तो इस संबंध में ये सब स्वातुल्य तो है लेकिन सम्मिति और संक्रामक नहीं है, इसे नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली व्यवहारिक प्रश्न है कि लिखा है कि एक रिलेशन आर है एक्स कमा वाई इस तरीके से कि एक्स वाई की पत्नी है। अब ये चेक करना है कि एक्स वाई की पत्नी वाले संबंध में जो पत्नी का संबंध है ये संक्रामक स्वातुल्य सम्मित है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं, पहले से जल्दी से लिख लीजिए, नोट कर लिए हो तो बताना। हो गया, मिटाते हैं। अगला जो है वो बड़ा सोशल रिलेशन है। ये है पचवे का, पहले के पचवे का डी। क्वेश्चन है कि एक संबंध आर है और वो इस तरीके से परिभाषित है कि यक्स गामा वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, अब यक्स वाई की पत्नी है, ये एक रिलेशन है और हमको ये देखना है कि ये जो रिलेशन है ये संक्रामक स्वातुल्य सम्मित ये तीनों में से कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम टेस्ट कर दें तो फर्स्ट हम लेते हैं स्वातुल्य की, रिफ्लेक्सिव। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिलेशन में क्या है कि यक्स जो है वो वाई की क्या है, पत्नी है। तो जो रिलेशन है संबंध वो पत्नी का है, पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी का संबंध है। अब इस पति पत्नी के संबंध में हमको चेक करना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है। तो उसके लिए देखो यक्स वाई दो है तो लिखा है यक्स वाई की पत्नी है। अगर यक्स वाई की पत्नी है तो इसका मतलब यक्स पत्नी है और वाई क्या है, पति है। यक्स क्या है, पत्नी, और वाई प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, पति। तो एक एक्स पत्नी है और वाई क्या है, पति है। स्वातुल्य में हम जानते हैं कि हमको ये टेस्ट करना होता है कि ए का बी से जो संबंध है वैसा संबंध ए का ए से होना चाहिए। यानी एक अवयव का दूसरे अवयव से जो संबंध है उस अवयव का स्वयं के साथ भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। तो यह संबंध क्या हो जाएगा, स्वातुल्य हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो यक्स का वाई से जो संबंध है वो तो ठीक है कि यक्स वाई की क्या है, पत्नी। लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे यक्स का यक्स से संबंध है, ये असामाजिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक्स आर वाई का मतलब है यक्स वाई की पत्नी है, तो यक्स आर यक्स का मतलब है कि यक्स यक्स की पत्नी है, यानी ये स्वयं की पत्नी है। तो एक महिला स्वयं की पत्नी तो हो नहीं सकती ना, वो तो किसी दूसरे की ही पत्नी होगी। तो ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं है, ये असामाजिक है, इसलिए यह संबंध स्वातुल्य नहीं है। दूसरा टेस्ट है इसमें जो है वो सममिति का है। सममिति की अगर हम बात करें तो सममित में हम जानते हैं कि ए का बी से जैसा संबंध है वैसा ही अवयव बी का भी ए से संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि यह संबंध सममिति है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे यह सममिति नहीं है। अब जो यक्स और वाई में पति पत्नी की बात की गई, अगर हम इसको लेते हैं तो यक्स का जो संबंध वाई से है, क्या वाई का वही संबंध यक्स से भी है, नहीं समझ पाए। देखो ये यक्स पत्नी है वाई पति है, तो पति पत्नी का संबंध है ये। तो यक्स आर वाई का मतलब है कि यक्स वाई की क्या है, पत्नी है। और अगर उल्टा वाई आर यक्स लिखोगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, वाई यक्स की पत्नी है, हुआ कि नहीं। तो जो यहाँ पर पति है वो यहाँ क्या बन जा रहा है, पत्नी बन जा रहा है।
तो क्या ये रिलेशन सामाजिक है? मान लो आपकी शादी होगी तो आपकी पत्नी होगी ना, तो आप अपने पत्नी के पति हुए कि आपकी पत्नी आपका पति हो जाएगी? ऐसा तो है नहीं। इसलिए यक्स आर वाई तो ठीक है कि यक्स पत्नी है वाई की, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको वाई आर एक्स लिखोगे वाई एक्स की पत्नी हो जाएगी, और जो कि संभव नहीं है। तो एक पुरुष किसी महिला का पति होता है, वह किसी महिला का पत्नी नहीं हो सकता। इसलिए यह संबंध असामाजिक है, और इसलिए ये भी सम्मित नहीं है। तो ना तो ये दिख रहा है स्वातुल्य, और ना ही ये दिख रहा है सम्मिति। अब तीसरी बात है संक्रामक की। अगर हम संक्रामक की जांच करें तो हम x, y और z तीन एलिमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे, जिसमें x y के संबंध तो यहाँ हमें स्पष्ट ही है। अब y और z के बीच भी वैसा ही संबंध हम मान के लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर देखते हैं कि करेंगे कैसे। देखो, x r y का मतलब है कि x y की क्या है, पत्नी है। और हम एक ले लेते हैं, मान लेते हैं एक है P और Q। तो P जो है वो Q की पत्नी हो जाएगी। यक्स Y की पत्नी है और P Q की पत्नी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि यक्स P की पत्नी है? क्या ऐसा हो सकता है? इस पति पत्नी के बीच में ये पत्नी किसी दूसरे की पत्नी बन सकती है क्या? ये भी संबंध क्या है, असामाजिक है। एक पति पत्नी में एक पुरुष एक स्त्री होगा, वो स्त्री एक साथ चार लोगों की पत्नी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये संक्रामक नहीं हो सकता। तो यह भी असामाजिक है, इसलिए यह भी हम कहेंगे कि संक्रामक भी नहीं है। तो जो संबंध देखे हमने वही संबंध में पति पत्नी वाला ना तो स्वातुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। इनमें से कोई भी गुण इसके अंदर नहीं है। नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसे दिया हुआ एक और है, यक्स वाई के पिता है। तो यहाँ भी एक सामाजिक संबंध है, यक्स वाई के पिता है। इसे टेस्ट करिएगा आप लोग, ये सब स्वातुल्य है, संक्रामक है या समित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसे मिटा के हम लिखते हैं। मिटा दे। देखो, एक दूसरा प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। संख्या समझते हो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, तो जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, उसके सेट की बात की गई है। तो जो समुच्चय है वो किसका है, वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्या जितनी भी संख्याएं हैं काल्पनिक को छोड़ के वो सब क्या है, वास्तविक है। चाहे वो पूर्ण हो, चाहे अपूर्ण हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, सभी के सभी किस में आते हैं, वास्तविक में आते हैं। अब इसमें जो रिलेशन दे रखा है इसने, वो रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए कामा बी इज सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कह रहा है कि जो संबंध है वो ए और बी दो अवयव ऐसे हैं जिनमें ए का मान बी स्क्वायर से या तो छोटा है या फिर इसके बराबर है। और हमको ये चेक करना है कि ये संबंध स्वतुल्य है या संक्रामक है या सममित है।
तो ट्राई करो, ट्राई करिए, हम बताते हैं आपको, तब तक ट्राई करिए आप लोग। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सब में यही चेक करना है। 15 16 क्वेश्चन है और सब में यही चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है कि सम्मित है। जल्दी लिखिए। देखो, अगर ये स्क्वायर ना होता तो इस पे कोई संभावना बन सकती थी, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है कि ये सम्मित होगा, संक्रामक होगा। फिर भी देखते हैं। वास्तविक संख्याओं की बात की गई है, तो अगर हम देखो थोड़ा सा एक चार्ट आपको बनाते हैं, इसे देखिएगा। नंबर संख्या की बात करें तो संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। प्रकृति में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। काल्पनिक में जो हमारे सिर्फ मस्तिष्क में इमेज जिनका बन सकता है, वो हमको धरातल पर दिखती नहीं। जैसे हम कहें कुर्सी, चेयर, तो चेयर हमको दिखता है, उसको प्रैक्टिकली फिजिकली प्रेजेंट है। लेकिन हम कहें कि हवा में उड़ती हुई चेयर, तो ये एक कल्पना है। हमारे दिमाग में 10 20 चेयर हवा में उड़ सकती है, लेकिन हम यहाँ ऐसा कोई चेयर अभी देख नहीं रहे हैं कि जो उड़ रही है। तो ये कुछ जो वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की, एक इमेजिनरी और एक रियल, वास्तविक। सो इनके काउंटिंग, इनकी गिनती, वस्तुओं की गिनती गणना के लिए ही संख्या का जन्म हुआ है। और अगर वस्तुओं की गणना के लिए संख्या का जन्म हुआ है तो संख्या भी वस्तुओं के अनुसार ही होगी ना। और अगर वस्तुएं काल्पनिक और वास्तविक दो प्रकार की हैं तो संख्या भी दो प्रकार की होगी। एक को बोलते हैं रियल नंबर और एक को बोलते हैं इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जो रियल नंबर है इसमें सब आता है, 0 1 1/2 -3 डॉट डॉट, सारे एलिमेंट्स आते हैं। और काल्पनिक संख्या में एक वैल्यू आती है और वो है √-1, जिसको कहते हैं आयोटा। और ये जहाँ कहीं भी लगा होता है वो बन जाता है इमेजिनरी। इसे के खोजकर्ता जो थे उनका नाम था यूलर। इसे हिंदी में आयलर कहा जाता है। जो वास्तविक संख्या है इसको अगर हम देखें तो फिर से डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। एक होता है आपका रेशनल अर्थात परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल अर्थात अपरिमेय। अपरिमेय जैसे पाई है, तो पाई का मान आज तक ज्ञात नहीं कर पाए हम, कितने अंकों तक जाएगा, 10 लाख अंकों तक, ऐसे 3.146 डॉट 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 आता रहता है। परिभाषा ये है कि रेशनल उसे कहते हैं जो कैसा हो, रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग, उसे कहते हैं रेशनल। रिपीटिंग का मतलब जैसे 1/3 है, अब 3 से 1 में भाग करोगे तो भाग करते रहो, 0.3 3 3 3 आता रहेगा। तो जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं वो सभी रेशनल होते हैं। और टर्मिनेट का मतलब जो डिवाइड हो जाए, जैसे 1/2 को डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया, इसलिए ये क्या है, रियल, सॉरी रेशनल है। तो परिमेय संख्या वो होगी जो रिपीटिंग भी हो, टर्मिनेटिंग भी हो, तो ये ध्यान में रखना। और अपरिमेय कौन है, जो ना रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, कंटिन्यू कंटिन्यू बना रहे, चलता रहे, वो होता है इरेशनल। आप रेशनल में आप 22/7 को ध्यान में रखिएगा, और इरेशनल में पाई, और जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं, लाग वाले नंबर्स होते हैं, या एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होती है, वो सब इरेशनल होता है। और रेशनल के अंतर्गत तो सभी आते हैं। रेशनल को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर जीरो हो जाएगा तो भाग करने पे जो ये भिन्न है ये अज्ञात हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, वो परिभाषित नहीं रहेगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें इस रेशनल को, तो रेशनल को भी फिर डिवाइड किया गया है आगे। उसमें से एक है इंटीजर पूर्णांक और एक है फ्रैक्शन अर्थात भिन्न।
और जो इंटीजर है वो फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, और एक है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो पॉजिटिव इंटीजर है वो फिर से कई भागों में है। उसी में आपका आता है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर ऑड नंबर, इवन नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। फिर इसके बाद आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। सो इसी के अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं। तो ये ध्यान में रखना कि जो रियल नंबर का सेट दिया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इस वास्तविक संख्या में इतनी सारी संख्याएं आती हैं। तो अगर हम ए और बी का मान इनमें से कोई भी ले सकते हैं, हम इंटीजर भी ले सकते हैं, एक्स और वाई की जगह हम कोई पूर्णांक भी ले सकते हैं, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, इस तरीके से पूर्णांक ले सकते हैं। और हम इंटीजर की जगह पे नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, और नेचुरल भी, होल भी, आर, मतलब कोई भी संख्या अगर सेट रियल नंबर का है तो हम इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसको आधार बना के ये परिभाषित कर पाएंगे कि ये स्वतुल्य है या संक्रामक है या सममिति है। ठीक है, तो पहले ये टेबल बना लो जिससे ये पता रहे कि रियल नंबर में क्या क्या होता है। नहीं तो रिलेशन तो वेरीफाई कर ले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि क्या आपने वेरीफाई किया, कहाँ से वेरीफाई किया। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल मिलेंगे, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं।